हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए निर्देशांक ज्यामिति पे एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि बच्चे क्या चीज़ फील नहीं करते हैं और वो उनको फील करनी चाहिए जब भी वो निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल या फिर मिड पॉइंट इन सब का कैलकुलेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्षेत्रफल की चर्चा करूँगा, यानी किसी भी त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये वाला फॉर्मूला तो क्लास 10th की सारी बुक्स में गिवन होता है कि भाई कोई भी त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल ABC आपके पास है और A जो भी आपके पास शीर्ष है, वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1, y1 है। B जो शीर्ष है इसके निर्देशांक x2, y2 हैं और जो C शीर्ष है, वर्टेक्स है, इसके निर्देशांक x3, y3 हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये वाला जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, आप जब डेराइव करेंगे तो ऐसे ही आता है, लेकिन सारी किताबों में लिखा होता है कि क्षेत्रफल में इसका निरपेक्ष मान लेते हैं, इसकी धनात्मक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन जब आप डेराइव करते हो तो ऐसे ही फॉर्मूला आता है। तो अभी आज मैं यहां पे कोई भी मॉडुलस, कोई निरपेक्ष मान, मीन्स इसकी पॉजिटिव वैल्यू की चर्चा नहीं करूंगा, इसकी धनात्मक वैल्यू की चर्चा नहीं करूंगा। और ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत सारी बातें हमें बता के जाता है। तो अभी हम इसी फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मान लो आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज में सारे शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे मैं कहूं ये वाला जो शीर्ष है इसका निर्देशांक है 1,1। बी वाला जो शीर्ष है इसका निर्देशांक है 1,4 और जो सी वाला शीर्ष है इसका निर्देशांक है 5,1। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। मेरा यह कहना है आप इसका क्षेत्रफल तुरंत निकाल लेंगे, मुझे दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन मैं इस फॉर्मूले के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो अब देखिए भाई यहां पे क्या होगा। अगर आप इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू फीड करें तो आपको क्षेत्रफल की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले मैं इन कोऑर्डिनेट को, इनके निर्देशांक को x और y अक्ष के रिस्पेक्ट में दर्शा लेता हूं। जैसे a का जो निर्देशांक है वो 1,1 है, वो कुछ यहां पे होगा। b का जो निर्देशांक है वो 1,4 है, वो कुछ यहां पे आएगा। x में 1 गए और y में 4 गए, तो यहां लिख लेते हैं a, ये था 1,1 और b का जो निर्देशांक आया 1,4। और अगर मैं c की बात करूं तो इसका निर्देशांक होगा 5,1। वैसे ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इसका क्षेत्रफल आप तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे फॉर्मूले से ही निकालना है। तो देखो, अपने पास जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था उसमें x1 y1, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं भाई ये x1 y1 है, फिर ये अपने पास x2 y2 है और ये अपने पास x3 y3 है। तो अगर मैं एरिया, क्षेत्रफल का सूत्र यूज करूं तो जो एरिया है A वो था 1/2 x1 का, मतलब यहां पे मैंने 1 रखा, y2 माइनस y3 यानी 4 - 1। इसके बाद आप यहां पे x2 रखेंगे, फिर y3 माइनस y1 आएगा यानी 1 - 1। फिर इसके बाद x3 आप यहां पे पुट करेंगे,
y1 माइनस y2। अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। यह आएगा 1/2, 3 ये तो 0 हो गया, और यहां पे आएगा -15। तो एरिया क्षेत्रफल यहां से आ गया 1/2, 3 - 15 जो भी हुआ है -12 हुआ, और इसका मान आपको -6 के बराबर मिल गया। यहां पे क्षेत्रफल -6 आया। मैंने पहले भी कहा था, जो आपने शुरू में फार्मूला लिखा था वो फार्मूला बहुत कुछ इन्फॉर्म करता है, बहुत सारी बातें आपको बता के जाता है, बट किताबों में लिखा होता है कि इसका निरपेक्ष मान, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू 6 आएगी, क्षेत्रफल 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्षेत्रफल माइनस आया। क्षेत्रफल माइनस का मतलब क्या है, अभी देखते हैं। यहां पे आप एरिया कैसे निकाल रहे हो, ए से बी गए, मतलब मान लो आप साइकिल से चल रहे हो, पहले आप ए से बी पॉइंट पे गए चलते हुए, फिर आप इधर आए, आप ऐसे घूम रहे हो, इस तरीके से घूम रहे हो। मेरे बहादुर बच्चे, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आप ए से बी जा रहे हो और फिर बी से सी आ रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो। आप जब क्षेत्रफल निकाल रहे हो, फिर आप सी से ए जा रहे हो, तो आप इस तरीके से चल रहे हो। यानी यहां पे आपका जो मूवमेंट है, आप इस तरीके से घूम रहे हैं, क्लॉक वाइज सेंस में। यानी आप जब क्लॉक वाइज चल रहे हैं तब आपका क्षेत्रफल कितना आया, -6 आया। -6 का मतलब आप क्लॉक वाइज घूमे थे यहां पे। अच्छा, अब देखो यहां पे मैं इनका नाम चेंज कर देता हूं। पहले मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे क्लॉकवाइज में मान लिया, और क्षेत्रफल मिला -6। मुझे पता क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे। अब हम यहां पे घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो देखिए, इस बार फिर से सारे पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं एक नए पिक्चर में। ये मेरे पास y अक्ष है और ये मेरे पास x अक्ष है। a का जो निर्देशांक है 1,1 है, ये a था। b का निर्देशांक 1,4 है, और c का निर्देशांक 5,1 है। और मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो इस बार मैंने x1 y1 इसे मान लिया। ये देखो x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इसका निर्देशांक क्या है, 1,4 है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। और ये मेरा x3 y3 है। आप देखो, जब आप ऐसे ऐसे घूमे थे तो क्षेत्रफल का मान कितना आया था, यहां से -6 आया था। वो बताता है आप क्लॉकवाइज में घूम रहे थे। इस बार हम ऐसे घूमेंगे, इधर से ऐसे चल रहे हैं। भाई, अगर आप ऐसे चलेंगे जो आप क्षेत्रफल कवर करेंगे, या जो आप ऐसे चलेंगे, क्षेत्रफल का जो मान होगा उसका धनात्मक मान जो होगा तो बराबर ही रहेगा। यहां बात ये हो रही, फॉर्मूले में प्लस और माइनस साइन का मतलब क्या है। इस बार मैं ऐसे चल रहा हूं, इस तरीके से। चलो इस बार क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बार हम ऐसे घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो भाई, यहां पे जो फॉर्मूला है 1/2, x1 का मतलब 5, y2 - y3 यानी 4 - 1, 4 - 1, प्लस x2 यानी 1, y3 - y1 यानी 1 - 1, प्लस x3 यानी +1, y1 - y2 यानी 1 - 4। और इस बार जब मैंने क्षेत्रफल निकाला तो यहां 5 × 3 - 3 आया, यानी क्षेत्रफल का मान 6 आया। यानी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसने बहुत बड़ी बात आपसे बता दी। जब आप पेरीफेरी पे यानी परिधि पे क्लॉकवाइज चले तब क्षेत्रफल का मान माइनस आ गया, और जब ऐसे ऐसे चलेंगे तब क्षेत्रफल कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इस तरीके से आप एरिया को फील कर सकते हैं।
ये तो भाई फॉर्मूला लिखा ही होता है कि जब भी क्षेत्रफल निकालो उसका पॉजिटिव मान लेके आओ, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या बताना चाहता है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।